हेलो यंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झलक यूथ स्किल एंड रिसर्च चैनल। यूथ ऐसी किताबें जरूर पढ़ें। ये कैसी किताबें हैं देखिए, मैंने पहले भी मोटिवेशनल वीडियोस डाली हैं, लेकिन वो मेरे दूसरे चैनल पे हैं, झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर हैं। तो मुझे लगा कि मैं इस चैनल पे भी आपसे शेयर करूं। हमारा यूथ, जैसा मैंने कहा कि 14 ईयर्स ऑनवर्ड्स जो है WHO यूथ कंसीडर करता है, तो हमारे यूथ को कुछ ऐसी बुक्स अवश्य पढ़नी चाहिए। वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल हो जाएंगी कहीं ना कहीं पे, और ना भी हो, यह एक आपका इंटेलेक्ट जो है बेटर करेंगी, इंप्रूव करेंगी, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसी कोई बुक पढ़ने से उसका आपको जवाब भी मिल जाए। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोई भी हो सकती है, जो आपके इश्यूज हैं या आपके मन में जो सवाल है वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि सोशल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स जो है गड़बड़ हो जाती हैं। एक रिलेशनशिप्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। रिलेशनशिप को हमारे सारे रिलेशनशिप, चाहे चाइल्ड का फादर से है, मदर से है, सिबलिंग आपस में भाई बहन का रिलेशन है, या इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स है, कजिन्स है, इस तरह से, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट है, चाहे फाइनेंशियल एस्पेक्ट है किसी भी तरीके का, या आप कुछ आउट ऑफ द ब्लू मून भी सोचते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बहुत ही उस समय हो सकता है, आप किसी से बात करें तो आदमी कहेगा अरे क्या बेवकूफी का कंसेप्ट है। जैसे कि स्टार्टअप्स, इसी में से कोई विजन ऐसा हो, आपका कोई आइडिया ऐसा हो, आपको लगे कि मैं इस पे काम कर सकता हूँ, मैं इसे अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकता हूँ, या मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ, या मैं कुछ ऐसा निकल के आए, तो उस टाइम लोगों को हो सकता है जिनसे आप शेयर करें तो उनको लगे कि अरे ये बेकार की बात कर रहा है, ये फालतू में, ही इज जस्ट हैविंग काजल्स इन द ईयर, है ना, हवा में महल बना रहा है। ऐसे बोलते हैं ना कई बार कि आपस में यूथ एक दूसरे को बोलता है कि अरे हवाई महल मत बना। तो आइए, जैसे कि आपको हमारी हिंदी की भी जो हमारे राइटर्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपने हिंदी पढ़ी, बुक्स पढ़ी होंगी, तो आपने उसमें देखा कि बहुत सारे हमारे कहानीकार थे। तो उसमें आप देखिए कि बहुत सारी जो है स्टोरीज हैं। तो उसमें माने जाने जो राइटर रहे वो मुंशी प्रेमचंद रहे, रामधारी सिंह दिनकर रहे। हमारी महिलाएं भी बहुत सारे, हमारे मतलब मैं अगर गिनाने लगूंगी तो मैं इतने राइटर्स पुराने आपको गिना दूंगी। आप अपने आप में देखिए, बिकॉज नाउ यू आर अबव 14, तो आपने खुद पढ़ी होंगी, तो आप देखिए आपको जो ऑथर अच्छा लगता हो आप उनकी कोई ना कोई बुक जरूर पढ़ें। ये तो बात रही हिंदी की, जो कि हिंदी में है। आपने जैसे देखा होगा कि अभी बहुत सारी मूवीज भी बनी हैं, जैसे एक बनारस मूवी बनी है, तो वो भी क्या, वो भी मुंशी प्रेमचंद के ही नॉवल के, या उनका जो कंसेप्ट था, उनकी जो थ्योरी थी कि बनारस जो सिटी है उसमें जो है प्रोस्टिट्यूशन का, प्रोस्टिट्यूट्स की क्या लाइफस्टाइल है और क्या सिनेरियो है, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा, तो उसके ऊपर वह मूवी बनी। ऐसे ही हमारे जो बहुत सारी मूवीज हैं वो किसी न किसी स्टोरी लाइन को लेकर के, या किसी कथानक को, या किसी नॉवल को लेकर के बनी हुई। और मोस्टली मूवीज भी, आफ्टर ऑल, कहानियां कहाँ से आएंगी आप ये बताइए। तो वो समाज में ही, हमारे सराउंडिंग में ही जो भी हो रहा है उसी के ऊपर जो है मूवीज बनती हैं। ठीक है, कुछ उनका ड्रामेटिक होता है, एग्जेजरेशन हो सकता है, लेकिन जो मूल कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आया कहाँ से, बात ये आपको समझने की है। तो जब आप ये इस तरह की स्टोरीज वो कोई ना कोई पढ़ेंगे, जो भी ऑथर आपको अच्छे लगे वो जरूर एक पढ़ें। अब दूसरी बात रही कि और बहुत सारी बुक्स हैं जैसे कि जो प्रेजेंट सिनेरियो को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि आजकल बिजनेस जो है, ऑनलाइन बिजनेस, नेटवर्किंग, है ना, डिजिटल मार्केटिंग, या कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस तरह की रोबोटिक्स, ये जो है ये हमारा प्रेजेंट सिनेरियो की लेटेस्ट इस लाइन की जो बुक, अगर आपका इनमें किसी में भी इंटरेस्ट हो तो उसमें से एक ना एक बुक आप जरूर पढ़ें। या आपको किसी ने कहा हो कि नेटवर्किंग में ज्वाइन हो जाओ, इस तरह से ये शॉपिंग है, ये सेल किया जाता है सामान जो है, ये नेटवर्किंग बिजनेस है, इस तरह से तुम्हें इंटरेक्ट करना है, और हो सकता है आप कर भी रहे हो, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन बिजनेस ऐसी करती हैं। तो मार्केटिंग जो है बच्चे ज्वाइन करते हैं, यूथ हमारा ज्वाइन करता है, अलॉन्ग विद द स्टडीज कुछ वो ऐसा काम भी करता है ताकि उनकी अपनी पॉकेट मनी बन सके। तो हो सकता है आप ऐसा कर भी रहे हो, तो आप कोई ना कोई बुक इन फील्ड से रिलेटेड
जरूर पढ़ें, इट इज द नीड ऑफ द आवर। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपकी सर्टेन प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। और उसके आधार पे आप फिर डिस्कस भी कर सकते हैं। जब भी आप ऐसी कोई बुक पढ़ते हैं तो आप सराउंडिंग में अपने लोगों से डिस्कस भी करें, और अगर आप उस किसी कंसेप्ट को आपको कोई आ रहा है तो आप उस पर कुछ करना चाहते हैं तो उस पर आप काम भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बोला ही हुआ है कि अगर कोई भी कंसेप्ट आपके मन में आता है, कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हैं, कोई थॉट है आपका, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके, वीडियो में व्हाट्सएप होता है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मैम इस तरह से मुझे ये आइडिया मुझे है, मैं क्या इस पर कुछ काम कर सकता हूँ। तो मैं आपको पूरा गाइडेंस दे सकती हूँ कि आप इस तरह से करें या ऐसे करें, इस तरह से। तो आइए अब बात करते हैं जो हमारी, आप देखते होंगे जब आप कभी गए हों, किसी बुक शॉप में गए हों, या आप कभी आर्चीज गैलरी गए हों, या फिर आप किसी लाइब्रेरी में गए हों, तो वहां आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जो कि हमारे एक्स आईएएस ऑफिसर्स द्वारा होती हैं, या एक्स अनदर ऑफिशियल्स हैं, या और जो जॉब कर चुके हैं वो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल जो है बुक्स लिखते हैं। उस तरह की अगर आपको बुक मिलती है तो वो आप जरूर कोई ना कोई पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरीके से, और अब आप ये कहेंगे कि आजकल तो हम स्कूल जाते नहीं है, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते नहीं है, तो हम लाइब्रेरी कहाँ से जाएंगे? ऐसा नहीं है। जो हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरीज होती हैं, कम्युनिटी बेस्ड होती हैं, या जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उनकी भी, या एनजीओज होती हैं, उनकी भी अपनी कुछ लाइब्रेरीज हो सकती हैं, होती हैं। तो आप वहां जाकर के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इस समय में थोड़ा सा वो आपका जो स्टडी पैटर्न है वो बंधा हुआ नहीं है कि आपको इतने बजे स्कूल जाना ही जाना है, इतने बजे आना ही आना है, उसके बाद में आपने फिर जो है ट्यूशन जाना है या कुछ और करना है। तो इस समय में आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो आप ऐसी बुक्स जरूर पढ़ें। और एक मैंने बताया था कि आप कोई ना कोई, कम से कम एक, 3 पढ़ें तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन कम से कम एक ऑटोबायोग्राफी, कोई भी बुक हो जिसमें कि किसी के बारे में, उसकी पूरी लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया हो, वह ऑटोबायोग्राफी, चाहे उनकी खुद की लिखी हुई हो या किसी ने पब्लिश की हो, वह आप जरूर पढ़ें। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये जो बुक्स हैं ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके साथ साथ जैसे कि हमारे लीडिंग बहुत राइटर्स रहे हैं, इनमें से एक माने जाने जो हैं खुशवंत सिंह रहे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनका बहुत सारी, उनकी प्लेथोरा ऑफ फील्ड्स में उनकी बुक्स हैं। मतलब उन्होंने मजाक से, हंसी मजाक से लेकर, जोक्स से लेकर, जो सीरियस इश्यूज हैं उन पर भी लिखा है। तो आप उनकी कोई बुक देख सकते हैं। तो जब आप जाएंगे किसी लाइब्रेरी में कंसल्ट करेंगे, आप जाएंगे देखेंगे, तो वहां भी आपको, या किसी बुक स्टॉल पे चले जाइए आप, तो वहां भी आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिलेंगे। वहां से आपको आइडिया लगेगा, और जो आपका इंटरेस्ट हो। इन द मीन टाइम, जैसे किसी का बहुत कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप वहां से कोई कुकिंग बेस्ड बुक ले सकते हैं। किसी का फैशन वर्ड में बहुत इंटरेस्ट है, मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, तो आप उस तरह की कोई बुक ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे अपने आप को आप ग्रूम अप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर योर बुक्स। ओके, गुड बाय, बी ब्लेस्ड।